डियर फ्रेंड्स, अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं तो कैरोली टैकस को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कैरोली टैकस हंगरी सेना में जवान था और हंगरी सेना में लगभग जब वो 28 साल का था तब हैंड ग्रेनेड से उनका राइट हैंड है अलग हो गया था। अब सोचिए, जिससे कि वो पिस्टल शूटिंग करता था और ओलंपिक की तैयारी कर रहा था 1940 के लिए, बहुत बड़ी दुखद घटना थी उसके लिए और वह हार मानने वाला नहीं था। कैरोली टैकस को इस वजह से नहीं जानते हैं कि केवल ओलंपिक के लिए वो तैयारी कर रहा था। कैरोली टैकस को इस वजह से जानते हैं कि एक हाथ नहीं होते हुए भी, इस वजह से महत्वपूर्ण है वो कि एक हाथ नहीं होते हुए भी वह लेफ्ट हैंड, इट मीन्स ओनली हैंड से उसने जीत हासिल की। दो बार ओलंपिक जीते। 28 साल का जब था 1938 में, सोचिए 1938 में हैंड ग्रेनेड से राइट हैंड का शरीर से अलग हो जाना बहुत बड़ी दुखद बात थी और उसने किसी को बगैर बताए हुए एक साल के लिए, कंप्लीटली एक साल के लिए वो लेफ्ट हैंड से तैयारी करता रहा। और जब वो नेशनल गेम के लिए गया 1939 में, नेशनल गेम के लिए गया तो सभी ने कहा यह होती है खेल के प्रति प्रेम की भावना कि कैरोली है, हिस्सा नहीं ले रहा है, फिर भी एशियन गेम में हमें प्रोत्साहित करने के लिए आ गया है। कैरोली ने कहा नहीं, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपका प्रतिस्पर्धी हूं, मैं आपका कंपटीटर हूं और मैं भी इस गेम में हिस्सा लूंगा। आप ताज्जुब करेंगे कि 1939 में उन्होंने नेशनल गेम है में भी गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त करना, आप सोचिए जिसके एक ही हाथ है और वो भी लेफ्ट हैंड, कितनी मेहनत की होगी। राइट हैंड यूज करने वाला व्यक्ति लेफ्ट हैंड से सही तरीके से लिख भी नहीं पाता है और उस बंदे ने एक साल की कड़ी मेहनत करके और नेशनल गेम में फतेह हासिल की। फिर जुट गए वो 1940 के ओलंपिक गेम्स के लिए 1940, और दुर्भाग्यवश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ओलंपिक गेम्स हैं स्थगित करने पड़े, उसके लिए झटका था। परंतु उसके जुनून था, जुनून ऐसा सिर पे सवार था कि मुझे ओलंपिक जीतना है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। फिर वो जुट गया 1944 के ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी के लिए और 1944 में ओलंपिक गेम्स हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से। कैरोली ने तब भी हार नहीं मानी और फिर है वो 1948 के ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी करता रहा। और आप ताज्जुब करेंगे 1948 में डियर फ्रेंड्स उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर वह तैयारी करता रहा। आप सोचिए 1938 से 1948 तक, यानी कि आफ्टर 10 इयर्स, कितना लंबा उन्होंने संघर्ष किया, कितना लंबा उन्होंने इंतजार किया। तब वो 28 साल के थे 38 में, 48 में वो 38 साल के हो गए। फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की और अगले 1952 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये देश के लिए, हंगरी के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और हंगरी के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक मैसेज और संदेश और मोटिवेट करने वाली बात यह है कि सामान्य व्यक्ति तो बहुत कुछ कर सकता है, पर एक तरह का जिसने कि हैंड ग्रेनेड से अपना राइट हैंड गंवाया हो और लेफ्ट हैंड से
एक ही हाथ से लोगों के 2 हाथ होते हुए भी वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, पर कैरोली ने वो करके दिखाया कि केवल एक हाथ होने पर भी ये किया जा सकता है। इट मीन्स इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। कायर लोग हैं वो हर चीज को इम्पॉसिबल की दृष्टि से देखते हैं, परंतु डियर फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। मेहनत और लगन के सामने इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, जिस तरह कैरोली ने करके दिखाया। थैंक यू फ्रेंड्स।